हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। बायोपोल केमिकल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग के अंदर परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 6 को ओपन हुआ था, 10 फेब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 13 फेब का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 टू 208 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ है। 31 करोड़ का इशू साइज, 29 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 11 फेब का, 12 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी ओनली 23.7% का, एंकर इंक्लूड नहीं किया गया। और बिग एच एन आई 25.2%, स्मॉल एच एन आई 12.6% और रिटेल में 33.2% ऑफर दिया गया। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, रिटेल में आप जितना आप ओनली 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो और 2 ही लॉट आपको अलॉटमेंट भी होगा। लेकिन स्मॉल एच एन आई और बिग एच एन आई में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है गाइस किसी भी कैटेगरी में, तो अगर स्मॉल एच एन आई में होता है तो 3 लॉट अलॉटमेंट होगा। बिग एच एन आई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा, शायद अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर ऑफर नहीं दिया गया, इसलिए गाइस एंकर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया सब्सक्रिप्शन। और गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो क्यूआईबी 4 टाइम सब्सक्राइब किया गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। 6.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 27.4 लाख शेयर्स वेट किया, 29 करोड़ का, और 1 एप्लीकेशन ही ओनली सबमिट किया गया। एच एन आई 79% सब्सक्राइब है, 113 टाइम सब्सक्राइब है। और क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 7.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.7 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 1.04 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब है, तो 10 लाख शेयर्स का बीट किया, 10.8 करोड़ का, 417 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। लेकिन स्मॉल एच एन आई अंडर सब्सक्राइब है, 39% ओनली सब्सक्रिप्शन, 1.4 लाख शेयर्स बीट किया, 1.5 करोड़ का। और टोटल हुआ 1.7 टाइम सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब है, 46.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 49.7 करोड़ का। 531 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन हाँ, स्मॉल एच एन आई में बिल्कुल बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। और क्यूआईबी तो गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें तो ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि देखिए कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में इंगेज है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 66 प्रोडक्ट्स है, जो कि मेजर रेंज है सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स का। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, तो 25 में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट प्री आईपीओ पीरियड में मतलब 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में। और ये डाउट, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है कि कंसर्न रेज करने वाली बात है। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव का, तो लैंड एक्विजिशन, इंडस्ट्रियल लैंड एक्विजिशन करना चाहता है, लोन रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज ROE 36, ROCE 26, RONW 30.7, PAT और एबिटा मार्जिन 12.3, 18.4% का। पीवी है 4.4, पी रेशियो 19.7 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 90% अपोज टू 65.8% का। और मार्केट कैप होगा 116.7 करोड़ का। और डेट इक्विटी है 0.76 टाइम का। तो गाइस, कंपनी अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस बन जो रखा गया है, बहुत ज्यादा ग्रीडी प्राइस रखा गया, ओवरली प्राइस भी नहीं बल्कि ग्रीडी प्राइस रखी गई है आईपीओ की। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, तो रोसरी बायोटेक, फाइनोटेक्स केमिकल, इंडियन इमल्सिफायर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस कर रहे हैं। अब स्वॉट एनालिसिस करते गाइस, तो देखिए स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है। लाइकली फोकस है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल फॉर्मुलेशंस और वैल्यू एडेड केमिकल प्रोडक्ट्स पर। और कंपनी केमिकल्स जो कि एसेंशियल इनपुट है डाइवर्स इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, जिससे स्टेडी बेस्ड डिमांड को सपोर्ट कर रही है। स्पेशलाइज्ड केमिकल ग्रेड्स का प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी है, जिससे बेसिक कमोडिटी सप्लायर से खुद को डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग कर रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कि रिड्यूस कर रहा है, इंपोर्ट के पर जो रिलायंस है इसको रिड्यूस करता है। सप्लाई चेन लोकलाइजेशन के सपोर्ट पर जो है सपोर्ट करी, मतलब सप्लाई चेन जो लोकलाइजेशन है, लोकल सप्लाई चेन, इसको सपोर्ट करता है, जिससे मेक इन इंडिया ग्रोथ हो सके। और वीकनेस की बात करेंगे तो लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चरर से जो कंपेयर करें तो स्केल इसका बहुत छोटा है, जिससे बार्गेनिंग पावर, प्रोडक्शन स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन रीच दोनों को लिमिट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी और
एनर्जी कॉस्ट फ्लक्चुएशन से सेंसिटिव होता है, जिसके कारण गाइस इम्पैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, रीजन इन्वेंट्री ऑफ केमिकल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स होने के कारण। ब्रांड विजिबिलिटी और मार्केट पेनिट्रेशन, इसके कारण गाइस एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री प्लेयर्स के पीछे जो है लैग कर सकता है, क्योंकि कंपनी छोटा है, इस वजह से एसएमई कैटेगरी का खासकर इसीलिए गाइस। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स, कस्टमाइज्ड फॉर्मुलेशंस का, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में इसके जो डिमांड है प्रोडक्ट्स के लिए राइज हो रहा है, इंक्रीज कर रही है। और वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के हाई मार्जिन प्रोडक्ट लाइंस में एक्सपेंशन कर रही है, निश केमिकल कैटेगरीज में एक्सपैंड हो रहा है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सके। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकता है नेबरिंग और ग्लोबल मार्केट्स में, जिस तरह से केमिकल कंजप्शन ग्रो कर रहा है इसके साथ। और कंपनी जो इंडस्ट्रियल ओईएम्स और फॉर्मुलेटर्स के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सके। थ्रेट की बात करेंगे तो गाइस इंटेंस कंपटीशन है लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चरर और मल्टीनेशनल प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स है जिनके पास स्केल, क्वालिटी, सर्टिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कोई कमी नहीं है। इनसे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। प्लस फीड स्टॉक प्राइसेस जैसे पेट्रोकेमिकल्स, इंटरमीडिएट्स में वोलेटिलिटी अगर होता है तो मार्जिन कंप्रेस कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस रिलेटेड कॉम्प्लियंस बहुत ज्यादा लगाया जाता है। इन्वायरमेंटल सेफ्टी और एक्सपोर्ट नॉर्म से रिलेटेड लगाया जा सकता है, जिससे गाइस कॉस्ट रेज हो सकता है। स्लो डाउन अगर होता है एंड यूज कैटेगरीज में जैसे फार्मा, एग्रो, मैन्युफैक्चरिंग, तो केमिकल इनपुट्स के लिए जो डिमांड है इसको रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्ट करेंगे मतलब फाइनल डिसीजन लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चर से कंपेयर करें तो गाइज ये जो कंपनी है स्मॉलर, छोटी है लेकिन स्पेशलाइज ज्यादा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाई करता है निश सॉल्यूशंस पर, वॉल्यूम से ज्यादा। वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता कि छोटी कंपनी इसकी वजह से। और मिड टीयर से अगर कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन, क्लाइंट सर्विसिंग में कम्पीट कर रही है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल और मार्केट रीच पर। ये मिड टीयर से कंपैरिजन था। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल इन्वेस्टर के लिए, आईपीओ जो है एक रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्लिकल, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल सेक्टर्स प्ले, जो कि टाइड है ब्रॉड मैन्युफैक्चरिंग डिमांड पर। ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट डिसिप्लिन और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा रिस्की आईपीओ, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ, तो आप रिस्क चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।